अच्छा, आखिरी सवाल में ना मैंने भी इंजीनियर साहब को उन्हीं के स्टाइल में फकीर देने की कोशिश की ना जी सर। मैंने इंजीनियर साहब को कहा, मैंने कहा जी आपके लिए भी ये है कि आप ये बात बार बार कर रहे हैं कि जो राफजी शिया हज़रात हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका ये दावा बिल्कुल बातिल है, क्योंकि कुरान में इमामत की आयत नहीं है उस तरीके से जैसे होनी चाहिए आपके बकौल। मैंने कहा जी वो हज़रात तो ये कहते हैं कि मान ली आपकी बात मान ली कि जनाब हमारा चलो उस तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं है, तो ये बताएं कि आपके यहाँ जो खिलाफत का कंसेप्ट है अहले सुन्नत में, आप राफजी शिया हज़रात ये एतराज करते हैं ना, तो मैंने कहा जी उनको भी तो जवाब देना। वो ये कहते हैं कि जो आपका शूरा का कंसेप्ट है इसकी कोई रत्ती बराबर दलील कुरान के आयत से दिखा दें, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, कहते हैं जी बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों दिखाऊं? मैं कहा जी क्यों ना दिखाएं, उन पे तो आप अगर चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जी इमामत की है लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं है, जितना बड़ा अकीदा है तो आपकी तो है ही नहीं। वो कहते हैं जी हमारी कहां से होती, वो कहते हैं हर नबी का वसी होता था, शूरा नहीं होती थी, इसलिए होती थी कि खत्म नबूवत नहीं थी हुई। कहते हैं ये आपका सवाल ही बातिल है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो बंदा दिखाओ जिसका नौजुबिल्लाह स्टेटस आपसे सल्लम वाला जो खातिमुन नबिय्यीन है। उन्होंने कहा जब आपका सवाल ही बातिल है, जब आपने बेहुदा बात पूछी है, जो ऐसा बंदा होना था मुमकिन ही नहीं, तो कहते हैं मैं कहां से आपको वो नबी दिखाऊं जिसका वसी नहीं था आपसे सल्लम पे। कहते हैं क्योंकि नबूवत खत्म हो गई है इसलिए वसी कोई नहीं था, खत्म नबूवत पे वो नौजुबिल्लाह डाका होना था अगर कोई ऐसी चीज होती। इसलिए कहते हैं कि आपसे सल्लम के बाद शूरा मजबूरी थी और आज तक कहते हैं प्रैक्टिकली शूरा ही चल रही है। ये उन्होंने जवाब दिया, मफहूम बता रहा हूँ, आप वीडियो खुद देख लीजिएगा। जी सर, पहली बात यह है कि वहाँ शूरा कहाँ है? शूरा बोलते हैं बेदे का अजीजो, शूरा मजलिस को नहीं बोलते हैं, एक मजमुआ है, लोग वहाँ पे मशवरा करते हैं। शूरा उसका नाम नहीं है, शूरा बोलते हैं मशवरा करने को। शूरा का लफ्जी क्या मतलब है? अब नाम रख दिया ना मजलिस शूरा इस्लामी। पाकिस्तान के पार्लियामेंट को शूरा तो नहीं बोलते, शूरा बोलते हैं। उर्दू में पार्लियामेंट को कानून में मजलिस शूरा लिखा है, कानून मजलिस शूरा, मजलिस शूरा यानी मशवरा करने की मजलिस। वो खुद लफ्ज शूरा खुद लिखे ना, मशवरा मजलिस नहीं है, मजमुआ नहीं है लोगों का। लफ्ज शूरा जो आया क्या बोलते हैं? मशवरा करने। अच्छा, कहते हैं अगर खिलाफत मशवरे से होती है ना, खिलाफत मशवरे से होती तो वो इसकी कोई आयत वगैरह हमें दिखाएं कि खिलाफत मशवरे से होती है, या कोई हदीस हमें दिखाएं, कुछ भी नहीं है। वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम, ये लोगों के कामों का है, लोगों के अपने कामों का, कि वो एक दूसरे से मशवरा करते हैं। एक चीज जो मनसूस होती है, जो दीनी फरीजा होता है, वो उस पर मशवरा नहीं होता। अब हम आके अम्रुहुम शूरा बैनहुम, हम आके मशवरा कर रहे हैं नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी, काबा किबला होना चाहिए या मसलन हम न्यूयॉर्क को किबला बना देना, इस पे तो मशवरा होना ही नहीं है। मशवरा किस पर? वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम, ये अपने कामों में मशवरा करते हैं। अपने अभी मैंने शादी करना है भाई, मैं फिलान जगह से रिश्ता मांगू बेहतर है या फिलान जगह से रिश्ता मांगू, ये ठीक है ना, आपसे मशवरा करूंगा भाई, आप उनको जानते हैं, आप मशवरा दे दें। या मैंने एक गाड़ी खरीदनी है, मुझे नहीं मालूम ये कीमत अच्छी है नहीं, आपसे मशवरा करूंगा। वो मशवरा वो अल्लाह के फराइज में नहीं होता। इमामत जो है, ये इमामत अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ की, वमिन ज़ुर्रियती वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिस्सालिमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया, सख्त इम्तिहान ले लिया, इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह ने कहा कि मैं आपको लोगों का इमाम बनाता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी ज़ुर्रिया, अल्लाह ने कहा मेरा जो ओहदा है, मेरा जो ये इमामत मेरी पोजीशन है, ये ज़ालिमीन को नहीं मिलने वाली। तो ये पोजीशन ही अल्लाह की पोजीशन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना नहीं बना सकते। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो लोग मशवरे से क्या बनाएंगे? वरब्बुका यख्लुकु मा यशा व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा, तेरा रब है जो खल्क करता है, तेरा रब है जो इख्तियार करता है, लोगों को इख्तियार करने का हक नहीं है। ये कुरान की नस आयत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने गज़वे में उन्होंने अमीर भेजा ना, किसी को मशवरे से नहीं भेजा, या किसी को सहाबा से कह दे कि तुम शुरा कर लो, तुम शुरा करके कि अपना अमीर इंतखाब करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने गज़वे पे गए हैं, मदीना पे अपना जानिशीन बना के गए, अपना डेप्यूटी बना के गए। जितने भी उनके डिप्यूटीज थे मदीने पर, जो मदीने के उमूर चलाते थे, उनकी वापसी तक नमाज जमात पढ़ाओ, लोगों के मसाइल हल करो, तो किसी को लोगों के मशवरे से नहीं बनाए कि मशवरा करें, या लोगों पे छोड़ो कि मदीना वाले तुम मशवरा कर लो। ये कभी नहीं, और ना कभी उन्होंने फरमाया भी है कि मेरे जाने के बाद तुम मशवरा कर लेना। और सकीफ़ा बनी साइदा में मशवरा भी नहीं हुआ ना। मशवरा तो यह है कि सब लोगों से देख ले आप वाक़ात सकीफ़ा बनी साइदा का, वहाँ पे मशवरा नहीं हुआ कि मशवरा हुआ सबका। वहाँ पे जल्दी कुछ अंसार को आपस में इख्तिलाफ था, वो उसको नहीं बनना चाहते थे ना, वो अपने इनका जो साद इब्न इबादा है उसको, क्योंकि वो एक कबीले का सरदार है, तो दो दूसरे कबीले जो थे उसको नहीं चाहते थे कि ये खलीफा बन जाए। तो जल्दी से उमर ने अबू बकर के साथ बैअत किया, तो फौरन अंसार वालों ने उसके साथ बैअत की ताकि साद के साथ कोई बैअत ना करे। वहाँ पे मशवरा कहाँ हुआ? और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कब मशवरा हुआ? वो तो अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफन भी नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर उमर को जब खलीफा बनाया गया, उमर कैसे खलीफा बना? मशवरे से नहीं बना। वो सिर्फ अबू बकर ने, बल्कि लोगों ने उसके खिलाफ मशवरा दिया। कई अहादीस में मौजूद है कि अबू बकर साहब जब उमर साहब को खलीफा बनाना चाह रहे थे, तो लोगों ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ वगैरह वगैरह, तलहा, जुबैर, इन लोगों ने कहा कि क्यों तुम ऐसे शख्स को बनाना चाहते हो, उसको ना बनाओ।
तो उसके मशवरे के बगैर उन्होंने उसको खलीफा, अगर हुक्म मशवरा ही है ना तो सबसे इसका बड़ा नक्स करने वाला खुद उमर है और अबू बकर है कि अबू बकर ने बगैर मशवरे के उमर को इमाम बनाया। उसकी ना बैअत हुई ना मशवरा हुआ, सिर्फ अबू बकर ने कहा तू खलीफा है, बस खलीफा बन गया वो। अच्छा, फिर जो है उस्मान का जो शूरा था, अगर मशवरा करना है तो सबसे मशवरा करना है ना। 6 आदमी को क्यों बनाया? दूसरों के पास अकल नहीं है, मशवरा नहीं दे सकते। दूसरे जो लोग हैं ना, उस्मान वाले शूरा, जिस शूरा से उस्मान निकला है, जिस मजलिस से उस्मान निकला, उसमें 6 मेंबर थे। मुसलमानों में सिर्फ एक कहाँ कुरान की आयत है, कहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि सिर्फ 6 आदमी मशवरा दे सकते हैं, बाकी मशवरा नहीं दे सकते। बहरहाल पहली बात यह है कि ये मशवरा वाली जो बात ही गलत है कि खलीफा मशवरे से बनती है। कब इन लोगों ने मशवरे से खलीफा, ना अबू बकर मशवरे से बनाया, ना उमर बनाया, ना उस्मान मशवरे से बना, ठीक है ना। उस्मान भी मशवरे से नहीं बना, वो सिर्फ 6 लोग वहां पे थे, उन्होंने कमेटी भी ऐसी बनाई थी कि उसमें से सिर्फ उस्मान ही खलीफा बन सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा था, क्योंकि उसको पता था कि वोट यहाँ पे तकसीम होंगे, और उसने कहा था कि भाई जिसको अब्दुर्रहमान इब्न औफ वोट दे दे वही खलीफा बनेगा। वो उसको पता था कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ सिर्फ उस्मान को वोट देगा। और फिर मेरे मोहतरम भाई के उन्होंने गुस्सा जो आप पे किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि, उन्होंने क्या कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई दिखाए क्या? बोला नहीं, उन्होंने कहा जी कि आपका ये सवाल बिल्कुल बेहुदा और बेतुका सवाल है। उसकी वजह ये है कि आप अगर ये बात करते हैं कि हर नबी का वसी होता था, कुरान की आयात इस पर गवाह है, कोई नबी ऐसा नहीं था जिसके बाद लोगों ने चॉइस से बनाया है। आपकी ये दलील वो कहते हैं ठीक है, लेकिन इसलिए ठीक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन सा ऐसा नबी था जिसके बाद नबी कोई नहीं। वो कहते हैं जो वसी होता था वो कौन होता था? वो नबी होता था ना, तो वो तो अल्लाह नहीं बनाना था। वो कहते हैं बाद में तो लोगों को मजबूरी बन गई कि अब नबूवत जो खत्म हो गई तो आप सल्लम के बाद या तो नया नबी नौजुबिल्लाह आ जाता। तो कहते हैं ये वजह है कि आप सल्लम के बाद इसलिए निजाम बना कि नबूवत जो खत्म हो गई। पिछले नबियों की दफा यह था कि अल्लाह खुद बनाता था, क्योंकि वो होते ही नबी थे। तो आप सल्लम के बाद नया नबी मैं कहां से लाऊं? तो भाई बात यह है कि ये दीन अल्लाह की जानिब से कामिल है या नाकिस है? भाई अगर दीन कामिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों को इमाम की जरूरत है। ये तो कोई नहीं कहता इमाम की जरूरत नहीं है ना, सब कहते हैं इमाम की जरूरत है, इमाम एक होना चाहिए। अब इस इमाम की पहचान क्या है, कौन इमाम बने, इसके इंस्ट्रक्शंस कुरान सुन्नत में है या नहीं है? अगर इसके इंस्ट्रक्शंस कुरान सुन्नत में है वो हमें दिखाओ। आपके पास तो कुछ है नहीं। वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि मेरी अहले बैत की इत्तिबा करो, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खलीफती मेरी जानशीन है, उसको तो आप आपके कुतुब में मौजूद है सही आसानीत के साथ, उसको नजरअंदाज करते हो, कहते हैं नहीं है। तो फिर इद्दा क्यों करते हो कि इतना बड़ा पोजीशन आप कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं? चलो मान लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन देखें उनके बाद जो लीडर होगा, इस मसले पे बड़ा इख्तिलाफ है। उसी जमाने में भी इख्तिलाफ था, आज भी इख्तिलाफ है। लोग इस पे कत्ल हो गए, लोग इस पे खून हो गए, कितने लोग। ये ईरान इराक का जो जंग था दरअसल ये शिया सुन्नी जंग था। अभी पाकिस्तान में अभी पारा चिनार में जो जंग हुई, अगर ये लोग शिया ना होते तो यहाँ पे जंग नहीं होती। ये जंग ही इसीलिए कि ये शिया है, ठीक है ना, मजहबी वो इख्तिलाफात की वजह से जंग हुई है। और ये तारीख में हमेशा होता रहा है, एक दूसरे के कत्ल करते रहो, जंग होते रहो। अब इसका इंस्ट्रक्शन कहाँ है भाई? अगर दीन कामिल है, तुम कहते हो कि ये शुरा से बनती है, या 3 तरीके है ना जमात मुखालिफिन के पास, या तो मशवरे से बनती है, या फिर पिछला वाला खलीफा अगले वाले खलीफे के तायीन करता है, या कोई शख्स बिलक़हर वल ग़लबा वो तलवार के जरिए खलीफा बन जाए तो सही है उसकी खिलाफत। उसके इंस्ट्रक्शंस कहाँ है? कुछ भी नहीं है, किसी के नस नहीं है, नस किसी पर भी नहीं है भाई। जिसकी नस है सही अहादीस के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम के इत्तिबा, उसको वो है मौजूद है, सिर्फ उसको क्या करो, इग्नोर करो, नजरअंदाज करो। क्या उसके लिए ऐसे तावीलात मानी बनाओ कि भाई बस तुम ही उसको तासुब की वजह से कि तुम्हें मजा आता है उसमें, तुम्हें कबूल होती है। तो अगर ये दीन कामिल है भाई, अगर दीन कामिल है तो इतना असासी मसले पर हो ही नहीं सकता भाई। कैसे हो सकता है? अल्लाह भी इसको नजरअंदाज कर दे, उसके फिक्र में नहीं है। अल्लाह का तो इल्म है, अल्लाह को हम फिक्र नहीं कहते। अल्लाह, मेरी गलती हो गई, अल्लाह ताला फिक्र नहीं करता, सोचता नहीं। अल्लाह ताला का इल्म है, उसके इल्म में नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में नहीं है कि भाई मेरे बाद यहाँ पे इख्तिलाफ होगा, यहाँ पे जरूरत है इमाम की कि मैं इसको बयान करूँ ताकि मेरे उम्मत में मेरे बाद ये किसकी इत्तिबा करें। हर दफा मदीने से जाते थे वो उहुद। आप हज पे गए भाई अली हसन साहब? नहीं, अभी तक सर नहीं सादत मिली। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको नसीब करे। हज पे जब जाएंगे तो मदीना मुनव्वरा में, वहां से आप उहुद चले जाएं जहाँ पे उहुद की लड़ाई हुई है। वो टैक्सी में बैठेंगे, 20 मिनट का रास्ता है, 20-25 मिनट का रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। कोई यानी हरम शरीफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद के बाहर से गाड़ी में जब बैठेंगे, उहुद तक आपको बमुश्किल 30 मिनट लगते हैं। पैदल चलेंगे शायद ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, कोई दूर का रास्ता नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह गए, शाम को वापस आए उहुद की लड़ाई के लिए। उस इतने मुख्तसर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पे
अपना जानशीन तायन किया। ऐसा गजवा मुझे दिखाएं कि वो गए हैं, उन्होंने गजवे पर अपना मदीने पर अपना जानशीन तायन ना किया, हालांकि वो आधे दिन के लिए जाते थे, तायन करते थे कि यहाँ पे मदीना का उमूर कौन चलाएगा मेरी अदम मौजूदगी में। जहाँ पर भी कोई जगह फतह होता था वहाँ पे अपना नुमाइंदा नस्ब करते थे कि वहाँ से ज़कात को कौन लेगा, उनको लोगों को नमाज कौन सिखाएगा, दीन इस्लाम कौन सिखाएगा, क्या कौन सिखाएगा। अगर कोई लश्कर निकलता था ना तो बता देते थे कि फिलान अमीर है, ये कत्ल हुआ तो फिलान अमीर, ठीक है ना, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई हमने किसकी कमान पे, किसकी हुक्म पे हमने चलना। तो अभी हमेशा के लिए जा रहे हैं और खुद पता भी ऐसे नहीं कि उनकी मौत गैर मुतवक्का है, किसी को पता नहीं कि वो मरने वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने खुद खबर दी कि मैं मरने वाला हूँ, अल्लाह ने खबर दी कि वो दुनिया से जाने वाले हैं, उन्होंने बता भी दिया कि मेरे बाद ऐसे इमाम आएंगे जो तुम्हें गुमराह करेंगे, जहन्नम में वास। वो हदीस मैंने अपनी आपकी कुतुब से दिखाए हैं, ठीक है ना। और बुखारी में कई अहादीस है मेरे मोहतरम नाज़रीन के उमर बिन खत्ताब से और हुज़ैफा यमान से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया, अव्वल खिलकत से लेकर उन्होंने कहानी बता दी दुनिया की कि क्या वाक़या हुआ और क़यामत तक क्या होने वाला है, सब बता दिया। क़यामत तक सब क्या होने वाला है, और यहाँ तक बता दिया कि जन्नत, जब जन्नती अपने घर जाएंगे जन्नत में दाखिल होंगे और दोज़खी दोज़ख दाखिल होंगे, सब बता दिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तो नहीं है कि, और अल्लाह भी ऐसा नहीं है, कोई को पता नहीं कि उनके वफात के बाद ऐसा बड़ा इख्तिलाफ आएगा। तो ये कैसे हो सकता है भाई, ये अक्ल के खिलाफ। एक सब्जी बेचने वाला रेडी है ना, वो उसको ऐसे नहीं छोड़ के चला जाता, उसमें किसी को रखता है भाई कि तुम, मैं जा रहा हूँ 3 घंटे के लिए, तुम ये सब्जी इस कीमत पे तुम बेच देना मेरे बाद, और उस पर जिस पे एतमाद है उसी को रखेगा, वही नहीं जाएगा। वो मैंने आपको दिखाया था ना बुखारी की हदीस कि अगर कोई चरवाहा भेड़ बकरियों को बाहर छोड़ के आ जाता है, वो दूसरी चरवाहे के सुपुर्द नहीं करता, तो उसने भी खयानत किया। तो ये लोगों की तो अमर तो उससे ज्यादा अहम है। बहरहाल ये कैसे हो सकता है भाई, नस ही नहीं है और सवाल गलत है। क्यों सवाल गलत है भाई, क्यों सवाल गलत है? सवाल निहायत अहम है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है, कहता है सवाल गलत है। भाई आप हर चीज में शरीयत में उसके जवाब मौजूद है। जिहाद करो ये अहकाम, फिलान करो ये अहकाम, फिलान करो ये अहकाम, ये इतना बड़ा मसला, इसका कोई हुक्म ही नहीं है, और हुक्म तो है, मौजूद है, उसको बस नजरअंदाज करते हैं। जी सर, मजीद बोले। नहीं, वो असल में ये कहते हैं ना, वो कहते हैं नबी कहाँ से मैं लाऊं नया, या तो कहते हैं मैं नया नबी को मानूंगा, नाउज़ुबिल्लाह। नया नबी होता तो अल्लाह ऑर्डर कर देता। बिल्कुल बात उनकी सही है कि नहीं, हमने किसी ने मुतालिबा भी नहीं किया ना कि तुम नया नबी लेके आओ। बात यह है कि उनकी जानशीनी का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लीडर होगा कौन होगा, इमाम कौन होगा, पेशवा कौन होगा, ये तो सबका इजमा है कि उनके पास कोई इमाम होने की जरूरत है। वो कौन होगा इसके इंस्ट्रक्शन में चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि वो नया नबी हमारे लेके आए। ये तो उनकी सवाल ऐसी है ना, जवाब ऐसा है कि भाई मैं नया नबी कौन से, किसने उनसे कहा कि तुम नबी लेके आओ? किसी ने मुतालिबा किया हो तो वो डांट लेना आपको। आपने मुतालिबा किया था उनसे कि नहीं नया नबी लेके आओ, आपने ये तो नहीं कहा था, आपने कहा था उनके बाद इमाम कौन? मैंने कहा जी कुरान से साबित है कि हर नबी के बाद उसका वसी होता था ना, और वो मनसूस ही होता था, कोई लोगों की चॉइस से नहीं था बनता। वो कहते हैं जी मैं भी आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, कोई नया नबी नाउज़ुबिल्लाह होता तो आता ना, कहाँ से लाए नया नबी? जब खत्म नबूवत मान रहे हो तो क्यों ये मुतालबा करते हो कि ये आपसे सल्लम के बाद जो है मनसूस क्यों नहीं है? जी मनसब नबूवत की नहीं है, नबूवत की मनसब खत्म है, नबूवत की मनसब खत्म है, लेकिन उम्मत को हादी की जरूरत, इमाम की जरूरत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा कौन है, ये तो सबको पता है कि मनसब है इस्लाम, ये तो सबको पता है। शिया कहते हैं खलीफा कौन है, जानशीन कौन है, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप लोग कहते हो कि जनाब अबू बकर है, इसमें तो इजमा है दोनों फरीक़ैन। अब इस्लाम ने इस मसले में क्या कहा, अल्लाह ने इस मसले पे क्या कहा, इस मसले पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन कौन है, अल्लाह ने क्या कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अबू बकर की खिलाफत के तो अम्मा की खिलाफत की दलील तलब करते करते तक गए भाई कि उनकी खिलाफत की कोई दलील लेके आओ, कि उनकी खिलाफत अगर शरई है तो किस बिना पर, किस मीज़ान पर, कोई दलील है ही नहीं इनके पास। अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत की दलील चाहिए तो ये कुरान है, ये सुन्नत है, मुतवातिर इला माशाअल्लाह।